संगम नगरी प्रयागराज में संगम की रेती पर जो माघ मेला हो रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस माघ मेले में पूरे देवता यहाँ संगम नगरी में पहुँचते हैं। और सितारों की बात करें तो सितारे के रूप में हमारे साथ फिल्म अभिनेता राजपाल यादव जी हैं और ये हर बार आते हैं संगम की इस रेती पर। और यहाँ पर जो पार्थिव शिवलिंग हैं ये असंख्य यहाँ पर ये बनाते हैं और ये दद्दा जी जो थे पूजनी उनके शिष्य हैं और दद्दा जी की जो परंपरा है उसको ये आगे लेकर चलने का काम भी कर रहे हैं। और हमने दद्दा जी के जो बड़े पुत्र थे डॉक्टर अनिल शास्त्री जी, उनसे भी हमने विचार रखा और राजपाल यादव जी से हम जानना चाहेंगे कि संगम की रेती पे आने के बाद कितनी शांति मिलती है और क्या कहेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है और ये संगम की नगरी तो हमारे जीवन में संगम की नगरी जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि एक तरफ 2000 के आसपास हमारा फिल्मी कैरियर शुरू हुआ था और उसी समय हमारी ये धार्मिक यात्रा शुरू हुई थी। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, विश्व कल्याण हेतु, राष्ट्र कल्याण हेतु, हर हर महादेव, घर घर महादेव, और सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो ये जिस तरीके के विचार, संस्कार, व्यवहार, आचरण पूज्य दद्दा जी ने दिया, तो उससे अभिनय तो करने में आनंद आया ही, लेकिन उसके पैरेलल जो है एक विश्व कल्याण के लिए जो पूज्य दद्दा जी ने एक परंपरा रखी कि सबकी, बोलते ना कि ये हाथ है ना, ये हाथ में सबकी लकीरें होती हैं और इन लकीरों पे अगर किसी के कल्याण हेतु कुछ भी काम किया जाता है तो वो पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे आप अभिनेता हो, नेता हो, उद्योगपति हो, खिलाड़ी हो, डजंट मैटर आप किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कर्म और धर्म ये दोनों ऐसी दो पटरियां हैं जिससे जीवन की रेल जो है आपकी अच्छी चलती है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे ये मज़ा आता है, मैं हर साल माघ मेले का हिस्सा होने का सौभाग्य मिल जाता है। हर साल जो है वो अलग अलग तरीके, कभी अर्ध कुंभ के रूप में आता है, कभी कुंभ के रूप में आता है। और मैं बधाई देता हूँ कि अगले साल महाकुंभ का मेला होने जा रहा है और सारे लोगों को ऑल द बेस्ट, प्रशासन से लेके सबको, जितने भी लोग इस मेला को करवाने के लिए जो भी विभाग हैं, सभी विभागों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से अपने देश दुनिया के अपने सभी गुरु भाइयों से भी विनम्र विनती करना चाहता हूं कि पूज्य दद्दा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद ये पहला जो है महाकुंभ का मेला है, तो इसमें सारे जो हैं पूरे देश दुनिया के जितने भी पूज्य दद्दा के दीक्षित शिष्य हैं और जो दीक्षित शिष्य नहीं हैं, जिसको लगता है कि राष्ट्र कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु शिवलिंग निर्माण करें और सबके लिए दुआ कामना करें, वो सारे लोगों को आह्वान करता हूं कि प्लीज़ आप आएँ और महाकुंभ की इस पावन पवित्र भूमि पर, इसमें दुनिया के अलग अलग मानसिकताओं के लोग और अलग अलग चेहरे, लेकिन एक धरातल पर जो है एक कुछ जीने की कोशिश करते हैं, उसको शब्दों के माध्यम से बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है वो पूरे साल काम करने में बहुत सुख देती है। अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बना और आप झंडा लेकर के जय श्री राम के आपने वो भी किए थे, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि प्रदेश की जो सरकार है बॉलीवुड को भी बढ़ावा दे रही है यहाँ पर, तो मानते हैं कि सरकार मेले में भी विस्तार कर रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक चमकता हुआ आपको दिखेगा? नहीं, बिल्कुल। अब मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और मैं बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूं कि खूब उत्तर प्रदेश चमके, खूब सर्वोत्तम प्रदेश बने और खूब देश दुनिया में उत्तर प्रदेश का अपना नाम हो। और मेले के माध्यम से और राम जी की जो स्थापना हुई, बहुत दिल को खुशी मिली और चाहते हैं कि राम जी की कृपा पूरी देश दुनिया बनी रहे, हर किचन सुखी रहे, और यही हमें उनके आचरण से सीखने को मिलता है। आप जब भी यहाँ आते हैं तो आपके जो मीडिया प्रभारी हैं सनी केसरी, देखते हैं कि इनकी एक्टिविटी क्या मानते हैं, किस तरह से एक्टिविटी है और कितना इनको क्या कहेंगे, शुभकामनाएं इनको क्या देंगे? नहीं, बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी अपने क्षेत्र में फील्ड करता है, अपनी फील्ड में मेहनत करता है, वो
शुभकामनाओं के काबिल है और मैं सनी को जो है ऑल द बेस्ट कहता हूँ। फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उन्नति करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। बस मेहनत से बड़ा कोई भी सोर्स नहीं होता ज़िंदगी में। मेहनत करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। युवा आपको अपना आदर्श मानते हैं, कैरियर जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मंत्र देना चाहते हैं? क्या उनके लिए क्या होना चाहिए अगर वो आना चाहते हैं? मुझे लगता है कि एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ वर्किंग डे। तो पेड़ मत बनो, बीज बनो। अगर बीज बनोगे तो शायद उसमें से जो भी अंकुर फूटेगा वो आपकी मेहनत का होगा और धीरे धीरे वो वृक्ष में बदलता है। तो फिर आंधी पानी भी आते हैं तो शाखाएं भले टूट जाएं लेकिन जड़ हिलती नहीं है। इसलिए अगर जड़ में बैठना है, जो भी कर्म करना चाहते हो तो जड़ को सींचने की बजाय पहले जड़ के बीज बन जाओ ताकि जड़ आपसे फूटे। और अभी आपका फेसबुक पे एक वीडियो देखा गया जिसमें दद्दा जी की बड़ी सी फोटो है, दिया जलाते हैं और आप बोलते हैं कि अगर दद्दा जी ना होते, मेरे जीवन में एक अंधेरा था, दद्दा जी के आने के बाद एक उजाला मिला। तो कितना प्रेरित करते हैं दद्दा जी आपको जब आप हताश होते हैं, निराश? क्योंकि फिल्में हैं, हिट होती हैं, कभी नहीं हिट हुई, या तो कितना पॉजिटिविटी मिलती है दद्दा जी की बातों से? मुझे लगता है कि दद्दा जी जैसा दिग्दर्शक और दिशा देने वाला, मुझे आप कितने भी किताबें पढ़ लें लेकिन जब तक आपको कोई सही दिशा, दर्शन, जीवन की जटिलताओं में जो दर्शन देता है और उसमें आप अपनी कथनी और करनी में एकता का संपादन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई सौभाग्यशाली होगा जिसमें पूज्य दद्दा जी जैसा हमें महापुरुष जीवन में आमने कलयुग में देखने को मिला है। और दद्दा जी जो कहते थे, दद्दा जी जो जीते थे, दद्दा जी जो करते थे, आई थिंक उनका 10% भी अगर हम निभा पाए तो फिर उससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। आज आप माघ मेले में कहाँ कहाँ गए? क्योंकि पता चला कि आप लेटे हनुमान जी का भी दर्शन किए हैं, आप विसर्जन में भी गए हैं, तो कहाँ कहाँ गए? कैसा लगा आपको? अनुभूति कैसी हुई? प्रयागराज की धरती पे जब भी जो है उतरने का मौका मिलता है तो हम सबसे पहले लेटे हुए हनुमान जी के चरण छूने की इच्छा होती है और बेड़ी माधव जी के माथा टेकने की इच्छा होती है। तो जब प्रयागराज आया तो सबसे पहले फिर हम लोग गए बेड़ी माधव जी और वहाँ फिर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने गए। लेकिन उस समय जो है चल रही थी व्यवस्था, चल रही थी, तो इसलिए दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन माथा टेकने का दूर से मौका मिला। सुबह लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने जाऊँगा। आपकी फिल्म भूल भुलैया में आपने एक रोल किया था बाबा का, जिसमें आप एक अगरबत्ती जला करके, हनुमान जी की वेशभूषा थी। तो अगर कोई भगवान राम के ऊपर कोई बॉलीवुड में फिल्म बनती है और आपको हनुमान जी का रोल मिलता है तो कितना सौभाग्यशाली मानते हैं आप? क्योंकि लगता है लोगों को कि न्याय करेंगे आप, वो जो कलाकार के रूप में आपको मतलब कि जो मौका मिलेगा, कितना सौभाग्यशाली मानेंगे? देखिए, हनुमान जी शिववंश हैं और विश्व के नंबर 1 मनोरंजन कुमार हैं और उनको ना कोई जी सकता है ना उनको कोई पा सकता है। हम उनके फॉलोअर हैं और वो विश्व के नंबर 1 मनोरंजन कुमार हैं जिन्होंने एक्चुअली जीवन में रील कैसे जीते हैं वो करना सिखाया। कभी छोटे हो गए, कभी ब्राह्मण हो गए, कभी बड़े हो गए, कभी पूंछ बिठा के सिंहासन से बड़े हो गए। तो सारी ये उनकी लीलाएं हैं और हम उनको बड़ा भाई मानते हैं हमेशा, क्योंकि हम कलाकार लोग हैं और हमें मालूम है कि शिववंश जो मनोरंजन कुमार विश्व के हैं वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी के हम सब लोग फॉलोअर हैं कुछ। तो उनका रोल ज़िंदगी में रील के माध्यम से कितनी बार जीने का मौका मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन उन्हें हम रोज़ जीते हैं और वो हमारे साथ रहते हैं। आप राजपाल यादव जी से आप बता रहे थे भी दद्दा जी के जो बड़े भैया हैं कि आप जब आए हैं तो आप राजपाल जी से बड़ा प्रभावित हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, हम आए तो दद्दा जी से जब दर्शन हुआ तो हम दद्दा जी को लगा कि यही हमारे गुरु हैं। तो राजपाल जी से हमने दद्दा जी के विषय में सारी जानकारी प्राप्त हुई और इनसे करीब 2 घंटे पहली मुलाकात में 2 घंटा इन्होंने मुझे समय दिया और सारी जो है यहाँ दद्दा जी के विषय में सारी जो है जो भी यहाँ भी शिवलिंग बनता है, दद्दा जी क्या करते हैं, सारे विषय में इन्होंने जानकारी दिया
तो हमारे दिमाग में ये पक्का हो गया कि कल से मैं दद्दा जी को अपना गुरु बनाऊंगा। और दूसरे दिन मैं पत्नी को लेके आया और दद्दा जी से 14 फरवरी 2002 को मैंने गुरु दीक्षा ले ली, जिसमें राजपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। राजपाल जी का स्वभाव आपको कैसा लगा? बॉलीवुड का चेहरा, फिर देखिए नॉर्मल आप मिले, राजपाल जी अंतर क्या दिखा? मतलब ऐसे पर्सन हैं कि ये जो है समय पड़ने पर जो है बॉलीवुड में सबसे ऊपर रहते हैं, और यहाँ आते हैं तो रेती में जो है नंगे पांव देखे घूम रहे हैं, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाना, सबका दिल रखना, सबको हंसाना, सबको समय देते हैं। राजपाल जी के जैसा व्यक्तित्व मतलब फिल्मी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा हमारे हिसाब से। जी, एक लास्ट सवाल, प्रयागराज में आप आ रहे हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, चारों तरफ फ्लाईओवर और रेलवे के ओवरब्रिज बन रहे हैं। इसके पहले चीज़ें हुई थी, लेकिन अब आप देखते होंगे कि ये एक महानगर की तरह, और जो धर्म का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी विस्तार हो रहा है। तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या शब्द रहेंगे लास्ट सवाल? बहुत ही खुश हूँ और बहुत बधाई देता हूँ, और होना ही चाहिए, क्योंकि मेला जितना सौंदर्यपूर्वक रहेगा, जितना पवित्र रहेगा, जितना स्वच्छ रहेगा, उतना ही पॉजिटिव वाइब्रेशन की हवा अच्छी बहेगी। और ये तो एक ऐसा बोलते हैं ना कि गंगा जमुना का संगम है, और उसमें एक महीना जो सरस्वती की वर्षा होती है तभी तो संगम बोला जाता है। तो जहाँ पे सरस्वती की वर्षा हो रही हो, वहाँ पे सफाई और आपकी सौंदर्यता, अगर तो आप बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाता है। और मुझे मेला परिसर देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बस 12 महीने बचे हैं और महाकुंभ होने जा रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसा कुंभ हो। मैं सारे लोगों को फिर से ही बस शुभकामनाएं देता हूँ कि दुनिया में ना पहले कभी हुआ हो, ना उसकी पुनरावृत्ति मुश्किल हो जाए, इतना बढ़िया कुंभ। दद्दा जी की कमी कितनी खलती है, नहीं है? क्या मानते हैं कि वो आपके साथ मानसिक तौर पर जुड़े हुए हैं? देखिए, दद्दा जी की कमी तो कभी नहीं खलती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक दिन सबको शरीर छोड़ना है, और वो गलतफहमी हमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसके साथ हो लिए उसकी कमी क्या खलेगी। अब वो फिजिकली थे तो हम सब पे उनकी कृपा थी, और फिजिकली नहीं है तो भी हमारा पूरा विश्वास है कि जीवन में माता पिता एक होते हैं, गुरु एक होता है, और गुरु जो होता है वो साथी होता है, वो कभी बिछड़ ही नहीं सकता जो गुरु होता है। तो दद्दा जी साथ थे, हैं और जीवन भर रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ बॉलीवुड के चमकते सितारे, और अगर आप रो रहे हैं तो अगर आप इनकी फिल्में देखते हैं तो कहीं ना कहीं चेहरे पे एक स्माइल आती है, और एक ऐसी स्माइल कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक माना जाए तो एक मेडिसिन है, एक दवा है, और इनकी फिल्में जब आप देखते हैं तो आप अपनी हंसी को रोक नहीं सकते। लोग कहते थे पहले समय में कि जानी वॉकर और आसरानी जी थे, लेकिन अगर आधुनिक समय में अपने वर्तमान समय में देखा जाए तो जो युवा हैं, जब ये इनकी फिल्में आती हैं तो वो ज़रूर देखते हैं, और माघ मेले में भी आते हैं। सहजतापूर्वक साधु संतों की तरह जो लोग कल्पवास करते हैं, आते हैं यहाँ, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, और दद्दा जी का जो स्नेह, जो प्यार है, ये मानते हैं कि दद्दा जी नहीं हैं, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो अपने को मानसिक तौर पर पाते हैं कि दद्दा जी इनके साथ हैं। तो सुपर प्रयाग न्यूज़ राजपाल यादव जी को यहाँ आने वाले समय में जो इनकी फिल्में आएंगी वो हिट हों, और इसी तरह संगम में आते रहें, और जो श्रद्धालु हैं इनसे प्रेरित भी होते रहें, क्योंकि ये भी प्रेरित होते हैं, और जो युवा हैं इनसे प्रेरित होते हैं। ख़ास तौर से जो हमारे प्रयागराज की जो युवा हैं वो सोचते हैं कि अगर बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाना है तो ऐसे में राजपाल जी बीच बीच में आ करके मोटिवेशन बढ़ाते हैं हमारे खास तौर से प्रयागराज के युवाओं को। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। ये अगर हंसी आपको अच्छी लगती है तो पूरे जीवन हंसी आपके लिए, चिंता ही मत करो। थैंक यू। एक सेल्फी।